चलिए तैयारी करते हैं, मेहनत, लगन, हिम्मत से अपने मकसद को पाने की, उस सपने को साकार करने की जो देखा है आपके घर वालों ने, आपने और हमने। सवाल और जवाब के फासले को कम करेंगे। मैदान कोई भी हो, हर कदम मिलकर साथ रखेंगे। राह चाहे कितनी मुश्किल हो, हम कोशिश लाख करेंगे, बार बार करेंगे। तभी तो सपने हकीकत में बदलेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं। मून स्टार ग्लोबल स्कूल। रशिया यूक्रेन जंग में फंसे भारतीय युवक, दुबई मुंबई स्थित बाबा ब्लॉक एजेंट ने प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपए लेकर हेल्पर जॉब के लिए इन युवकों को भेजा था रशिया। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रशिया और यूक्रेन में एक लंबी लड़ाई चल रही है, एक लंबी जंग चल रही है और ऐसी जंग में अब जाकर के फंसे हैं भारत के विभिन्न राज्यों के युवक। तेलंगाना के युवक है, कश्मीर के युवक है, कर्नाटक और गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहां के भी युवक हैं। इन युवकों ने एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो इनके संबंधितों ने हमें भी भेजा है। ये यूक्रेन से बनाया गया है। अब आपको बता दें कि इन युवकों को रशिया भेजने का काम किया है बाबा ब्लॉक ने। बाबा ब्लॉक का एक यूट्यूब चैनल है और वो चैनल भी हम आपको दिखाएंगे। और दिसंबर माह में इन युवकों को भेजा गया है। तो उससे पहले खुद बाबा ब्लॉग नाम का जो व्यक्ति है, जो व्लॉग बनाता है और वैकेंसीज बताता है, अब्रॉड की, विदेशों की वैकेंसीज बताता है, तो उसने रशिया में हेल्पर का जॉब है, सेना को हेल्प करनी है, मदद करनी है। हेल्पर के जॉब के लिए भेजे गए ये युवक वहां पर रशिया द्वारा सीधा यूक्रेन बॉर्डर पर युद्ध में उतार दिए गए हैं, ऐसा इन युवकों का दावा है। अब इस संबंध में एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो सांसद है, उन्होंने भी विदेश मंत्रालय से और भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इसको गंभीरता से ले और इन युवकों को फौरन वहां से भारत लाने की प्रक्रिया की जाए। वहीं विदेश मंत्रालय ने भी इसमें स्पष्ट किया है। उनके एक अधिकारी ने कहा है कि इस पर सरकार काम कर रही है, विदेश मंत्रालय काम कर रहा है, मगर लोग इन चीजों से बचे और यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में फंसने का कोई भी प्रलोभन जो है वो समझे और इससे दूर रहे। तो देखिए बाबा ब्लॉग, जिनका मुंबई, दिल्ली और दुबई में ऑफिस बताया जाता है, किस तरह से हेल्पर के नाम पर वैकेंसीज बताई गई और सीधा उन्हें भेज दिया गया लड़ाई में, जो कि अब यूक्रेन बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, इन युवकों के और इनके घर वालों के मुताबिक प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपए बाबा ब्लॉग ने इनसे लिए हैं रशिया में सेना के हेल्पर के जॉब पर लगाने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद इलियास हुसैनी। मैं रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू। एजेंट का नाम है बाबा और उसका यूट्यूब पे चैनल है बाबा ब्लॉग्स। उसने हमको बताया था कि तुम लोग का जॉब रहेगा सिक्योरिटी का। उसने हमसे सिक्योरिटी का जॉब बोल के और 3 लाख रुपए लिया हमसे। 3 लाख रुपए लेके हमको, और हम लोग रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। हम लोग 4 दोस्त लोग मिलके लगाए थे। दुबई में उसकी ऑफिस है, उसके ऑफिस पे जाके बात करके लगाए थे हम लोग। उसने फिर भी बताया कि सिक्योरिटी की जॉब है। इधर आने के बाद हमको मिलिट्री में डाल दिया है। टोटल हम लोग इंडिया से 6 आए थे, 4 हम दोस्त लोग हैं और 2 अननोन है, एक गुजरात से और एक कश्मीर से। ये देखो मेरे दोस्त लोग। मेरा नाम मोहम्मद समीर अहमद है। हमको बाबा व्लॉग की तरफ से आए हैं रशिया में और आर्मी में लगाया है पूरा काम। पूरा यूक्रेन बॉर्डर में है हम यहाँ पे। वो फ्रॉड किया है बाबा व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान मोहम्मद है। बाबा के ब्लॉग की तरफ से हम लोग रशिया आए थे। हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ है। आपसे गुजारिश है हम लोग को सेव करें। तो देख लिए आप, हम मेरे 2 दोस्त लोग से भी बात हुई है और एक जो मेरा दोस्त है वो हमसे अलग हो चुका है। अभी वो किधर डाला है, उसको क्या है हमको कुछ पता नहीं है, अता ना पता वो कौन सी जगह पे, कुछ न्यूज नहीं है। अभी हम लोग को फिर इधर से किधर लेके जाएंगे हम लोग को वो भी नहीं मालूम है। कि हमारे देश के 12 करीब लड़के जिनको धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर इनको रशिया लेकर गए
और वहाँ पर एजेंट्स ने इनको कहा कि सिक्योरिटी में काम करना है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी में, और उसके बाद इनको धोखा देकर ले जाकर वॉर फ्रंट पर रशिया यूक्रेन की जहाँ जंग हो रही है वहाँ पर इनको लेकर चले गए। और इसमें तेलंगाना के 2 लड़के हैं, कर्नाटका गुलबर्गा के 3 लड़के हैं, गुजरात का एक लड़का है हेमल अश्विन भाई, कश्मीर के 2 हैं और काशगंज उत्तर प्रदेश का 1 है। इन पीड़ित परिवार के जिम्मेदारों ने मुझसे मुलाकात की तो मैंने दिसंबर के महीने में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब को लेटर लिखा। फिर हमारे भारत के जो एम्बेसडर रशिया में हैं उनको मैंने लेटर लिखा, और इनके फैमिलीज बहुत परेशान हैं। और जो एजेंट्स हैं, इन एजेंट्स ने, एक एजेंट तो बैठा हुआ है दुबई में और उसका नाम है फैसल ख़ान, और बाबा व्लॉग्स के नाम से वो एक चलाता है। फिर एक सुफियान है, ये मुंबई का है, और एक पूजा है, ये भी मुंबई की है। इन तीनों ने इन बेरोज़गार नौजवानों की बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाकर इनको धोखा देकर रशिया भिजाकर इनको वहाँ पर यूक्रेन की जंग के मैदान में पहुँचा दिया। और जो इंडिया के एजेंट रशिया में है, रमेश उसका नाम है, और एक मोइन है। तो मैं भारत सरकार से, ख़ास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। इनके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। उन लड़कों ने अपना वीडियो भी जारी किया कि कैसे उन पर कई मरतबा जंग के मैदान में उनको छोड़ दिया गया, फायरिंग हुई उनके ऊपर, और उसमें से एक उनके साथी जो लड़का था उसकी हत्या भी हो गई, उसका कत्ल हो गया। तो ये इनके परिवार बहुत परेशान है, और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार किस तरह से कर्ब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार फ़ौरन अपने असर और रसूख़ात को इस्तेमाल करते हुए रशिया की गवर्नमेंट से कहेंगे और इन नौजवानों को सेफली बहिफाजत भारत को लेकर आएंगे। सर, ये जो पूरा रैकेट है एजेंट्स के द्वारा यूट्यूब और सोशल मीडिया के द्वारा ऐसे यूज किया जा रहा है, यूज करके लालच देकर बेरोजगार युवाओं को भेजा जा रहा है जंग के मैदान में, इसके ऊपर भी आप चाहेंगे कि मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एक्शन हो? नहीं, ये सबसे पहली बात यह है कि ये जो एजेंट दुबई में बैठा है, अगर वो भारत का शहरी है तो हम आराम से, क्योंकि दुबई यूएई भारत का एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम इसको वहाँ से बुला सकते हैं। और ये जो सूफियान और पूजा हैं, इनको भी अगर ये भारत में है तो इनको फ़ौरन इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा है कि जो रशिया में जो ये भारत के एजेंट बैठे हैं रमेश और मोइन, इनको भी हम रशिया की गवर्नमेंट से बात करके इनको एक्सट्राडिट करें। ये भारत के नौजवान, बेरोज़गार नौजवानों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और यकीनन नौजवान चाहता है कि उसको नौकरी मिले, तो इन लोगों को झांसा देकर, धोखा देकर और जंग के मैदान में लाकर छोड़ दिया जा रहा है। ये सिविलियन लोग हैं, ये कभी ज़िंदगी में ना कभी बंदूक उठाए, ना इनको गोली मालूम, ना इनको इस तरह के माहौल को उन्होंने कभी देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जो हमारे भारत के नौजवानों को एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उनका, और उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पर सख्ती से एक्शन लेगी।